हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम ये बनाना सीखेंगे। ये क्या है? ये एक घन की आकृति है जिसे हम क्यूब कहते हैं। और ये जो क्यूब हमारे हाथ में है इसका नाम है ओरिगेमी क्यूब। यानी कि ये साधारण क्यूब नहीं है बल्कि ओरिगेमी क्यूब है। ओरिगेमी में हम क्या करते हैं, पेपर्स को केवल फोल्ड करके हम कोई आकृति बनाते हैं। तो यहाँ हमने इस आकृति को बनाने के लिए 6 वर्गाकार कागज़ लिए हैं और उन्हें इस तरीके से मोड़ा गया है और आपस में मिला देने पर ये घन की आकृति इस प्रकार से ग्रहण कर लेते हैं। तो आइए हम इसे सीखते हैं कि किस प्रकार इसे हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें एक वर्गाकार कागज़ लेना होगा। वैसे तो हमें 6 वर्गाकार कागज़ चाहिए। सबसे पहले एक वर्गाकार कागज़ हम लेते हैं और उसी तरीके के 6 हम बना लेंगे। तो पहले हम देखें कि एक हम कैसे बना पाते हैं। आइए वर्गाकार कागज़ लेकर के देखते हैं। तो बच्चों, ओरिगेमी क्यूब सीखने के लिए सबसे पहले हम एक पेपर लेते हैं। जो पेपर शीट हमारे हाथ में है ये A4 साइज़ का पेपर शीट है। सबसे पहले इसे हम वर्गाकार बनाएंगे। वर्गाकार बनाने के लिए हम इसे चौड़ाई के दिशा में इस तरीके से मोड़ते हैं कि यह जो है बिल्कुल इस पर आ जाए। बच्चों, इस तरीके से मोड़ने के बाद आप देख रहे हैं कि ये पार्ट जो है एक्स्ट्रा बच जा रहा है। इसको आप फोल्ड करके काट करके निकाल लेंगे। तो हमने ये एक्स्ट्रा पार्ट जो है काट करके निकाल लिया। ये जो है हमने एक्स्ट्रा पार्ट काट कर निकाल लिया और ये हमारा जो पेपर है वो हो गया एक वर्गाकार कागज। अब हम क्या करेंगे, इसे बीचों बीच फोल्ड करेंगे। हम इस पेपर को इस तरीके से फोल्ड कर रहे हैं। बीचों बीच से फोल्ड कर देने पर इसे आप प्रेस कर दीजिए थोड़ा सा। क्या होगा, एक क्रीज बन जाएगी, एक लाइन बन जाएगी। तो हमने फोल्ड करने के बाद देखा कि एक लाइन बीच में बन रही है। अब हमें क्या करना है, इधर वाली फ्लिप को इस लाइन पर लाना है और इधर वाली फ्लिप को भी इस लाइन के ऊपर ले आना है। तो हम इस तरीके से ला रहे हैं। हमने मिला दिया। इस तरीके से बच्चों ये आयताकार आपका बन गया। ये आपने जो बीच वाली फ्लिप थी, बीच वाली लाइन थी, इस पर दोनों फ्लिप को ला करके हमने मिला दिया। तो ये एक आयताकार भाग बन गया। अब इस आयताकार भाग में इस भाग को हम मोड़ेंगे और मोड़ करके इतना मोड़ेंगे कि यह रेखा इस रेखा पर आ जाए। तो हमने इसको मोड़ना शुरू किया और यहाँ पर ला करके इसको मोड़ दिया इस तरीके से। इस तरीके से मोड़ दिया। अब यही काम हम दूसरी साइड से भी करेंगे, इस साइड से भी मोड़ेंगे। बच्चों, मोड़ लेने के बाद आपको इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। हमने इस साइड को इधर से मोड़ा है और इस साइड को इधर से मोड़ा है। ये आकृति आपकी बन जाती है। बनने के बाद इसको आप ओपन करेंगे और ये जो पतली वाली फ्लिप है, सिंगल फ्लिप है, इसे आप अंदर की ओर मोड़ देंगे। इसे आप जो है अंदर की ओर आसानी से धीरे से मोड़ दें। जहाँ क्रीज बना हुआ था, जो लाइन बनी थी, उसी लाइन पर आपको मोड़ना है। तो हमने इस सिंगल फ्लिप को अंदर की ओर मोड़ दिया और ये जो फ्लिप दूसरी निकली है ये वाली, इसे भी इसके अंदर हम ऐसे मोड़ देंगे। इस तरीके से हमने मोड़ दिया। अब इसी चीज़ को हम दूसरी साइड से भी कर लेंगे। इसे हमने अंदर की ओर मोड़ लिया और इस फ्लिप को इसके अंदर ऐसे मिला देंगे। तो एक ही आकृति हमारे पास बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसको पलट लेंगे। जहाँ पर आपको प्लस का साइन दिख रहा है, इस ओर नहीं फोल्ड करना है, दूसरी ओर से फोल्ड करना है। अभी आपको ये समांतर चतुर्भुज का रूप दिख रहा है। इसमें आप क्या करेंगे,
ये जो शीर्ष दिख रहा है इससे लंबवत बनाते हुए एक रेखा इस तरीके से बनाएंगे। ये जो निकला हुआ भाग है वो इस बिंदु पर आकर के मिलेगा। इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। दूसरी साइड से भी यही काम कर लें। इसको फोल्ड करते हुए इधर से आप मिला देंगे। ये हमने फोल्ड करके मिला लिया। इस तरीके की आकृति हमारे पास बन गई। इसे आप ओपन करेंगे तो ऐसा आपको कुछ दिखाई पड़ेगा। ये क्या है, एक फ्लिप बन गई, यानी जो क्यूब हमें बनाना है उसकी एक सतह इसके द्वारा बनेगी। और इसी तरीके से आप 6 सतहें बना लेंगे और उन्हें आपस में मिलाएंगे। मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए बच्चों, इस तरीके से हमने कई सतहें बना ली हैं, कई फेसेस बना लिए हैं। अब इनके बीच में खाने बने हुए हैं, इन खानों में इन्हें आप मिलाते जाएंगे। इस तरीके से आप मिला लेंगे। और फ्लिप ले लें। अब इस दूसरी फ्लिप को इसके अंदर मिला दीजिए। इस तरीके से आपको मिलता जाएगा। और जब इसे आप क्यूब का रूप देने लगेंगे तो जो ये निकली हुई फ्लिप हैं वो इनके अंदर आप मिलाते जाएं। इस तरीके से हम मिलाते जाएंगे। तो इसकी 3 सतहें तैयार हो गई। हमें 3 और फ्लिप चाहिए, तो हम और फ्लिप ले करके इन्हें मिला लेंगे। हमने एक और फ्लिप लिया। एक और कागज़ से हमने इसका एक और सरफेस तैयार कर लिया। और ये जो बाहर निकले हुए हैं वो इनके अंदर आप मिलाते जाएंगे। इस तरीके से आप देख रहे हैं 1 2 3 4 4 सतह इसकी तैयार हो चुकी है। और हमें चाहिए वाइट। एक और वाइट हमने ले लिया। अब यहाँ से हम इसको मिलाएंगे और ये वाला वाइट वाला पोर्शन इसके अंदर इस तरीके से मिला देंगे। और ये जो बाहर निकला हुआ भाग है इस तरीके से हम मिलाते जाएंगे। अगर आप 2 कलर लेंगे तो देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। और यदि आपने 6 कलर ले लिया तो ये रंग बिरंगा क्यूब दिखाई पड़ेगा। अब एक सतह और बची है, तो एक वाइट हम और ले लेंगे और इसको इस तरीके से मिलाएंगे। इधर से हमने मिलाया और ये जो फ्लिप निकली हुई है इसको इसके अंदर हम मिलाते जाएंगे। इधर भी एक फ्लिप निकली हुई है, इसे इसके अंदर हम मिला लेंगे। और एक जो बची हुई फ्लिप है ये फिर से इसके अंदर चली जाएगी। इस तरीके से बच्चों आप देख पा रहे हैं एक ऐसा क्यूब तैयार हो गया। ये परफेक्ट क्यूब है। इसमें सारे जो शीर्ष हैं, कोरे हैं और सारे फलक हैं, ये आसानी से आप देख पा रहे हैं। तो ये था ओरिगेमी क्यूब। हमने रंग बिरंगा भी बनाया है। इस तरीके का आप मल्टी कलर में चाहे जो कलर लेकर के इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं।